नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नोट्स and today I am starting the lesson in the park and this lesson belong to class 4th and this is lesson number 10 in basic classes basic schools। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और फ्रेंड्स, इसमें एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़े। थोड़ा सा लेंदी अवश्य हो जाता है, लेकिन लेंदी होता है आपकी केवल आपकी वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए और आपकी इंटेलिजेंसी को चार चांद लगाने के लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में क्या है देख लीजिए आप, लेकिन मैं एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल को भी बजाएं। बेल से आपको नोटिफिकेशन का पता चलेगा कि हाँ, अगले वीडियो हमने डाल दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी हिंदी को अच्छे से समझ लीजिए और जो वर्ड्स स्पेशल हैं वर्ड्स को भी आप स्ट्रेस दे करके लर्न कीजिए, याद कीजिए। कहीं कहीं बार वीडियो को देखेंगे तो इस चैप्टर की हिंदी पूरी तरह से समझ आ जाएगी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वंस Alok with his friends decided to spend some time in an open green place। वंस का मतलब होता है एक बार, विद का मतलब होता है साथ, डिसाइडेड का मतलब होता है निश्चय किया, स्पेंड का मतलब होता है बिताने के लिए, सम टाइम का मतलब कुछ समय, इन एन ओपन ग्रीन प्लेस। ओपन ग्रीन प्लेस का मतलब हो गया फ्रेंड्स खुले में, यानी कि खुले हरे जगह पर। यानी कि एक बार क्या हुआ, आलोक ने अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ समय खुले में बिताने का निर्णय किया। ठीक है, इसकी पूरे की हिंदी हो जाएगी कि आलोक ने एक बार कुछ समय अपने मित्रों के साथ बिताने का खुले स्थान पर बिताने का निर्णय किया। सो दे वेंट टू ए पार्क टू एंजॉय एंड रिफ्रेश देमसेल्व्स। सो का मतलब होता है फ्रेंड्स इसलिए दे वेंट टू ए पार्क, वो एक पार्क में गए, टू एंजॉय मज़े करने के लिए, एंड रेफ्रेश का मतलब होता है तरोताज़ा, और दैम सेल्वेज का मतलब होता है अपने आप को। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बता देते हैं सेंटेंस की। सो दे वेंट टू ए पार्क टू एंजॉय एंड रेफ्रेश दैम सेल्वेज। इसलिए वो एक पार्क में गए अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए और एंजॉय करने के लिए, मज़े करने के लिए। दे saw a few people sitting on the benches while others relaxing under the trees। दे saw उन्होंने देखा, ए फ्यू का मतलब कुछ, पीपल लोग, सिटिंग बैठे हुए, ये मीनिंग है बताता जा रहा हूँ मैं, आप ध्यान से देखेंगे। ऑन द बेंचेस के ऊपर, वाइल जबकि, अदर्स दूसरे लोग, रिलैक्सिंग आराम कर रहे, अंडर का मतलब नीचे, द ट्रीज पेड़ों के। अब इसकी पूरे की सेंटेंस की हिंदी बता देते हैं। दे सा अ फ्यू पीपल सिटिंग ऑन द बेंचेस वाइल अदर्स रिलैक्सिंग अंडर द ट्रीज। उन्होंने देखा कि कुछ लोग बेंचेस पर बैठे हुए हैं और दूसरे लोग, अदर्स का मतलब दूसरे लोग, और पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे हैं। सम एल्डरली पीपल वर सिटिंग इन ए सर्कल एंड डूइंग योगा। एल्डरली का मतलब होता है बुजुर्ग, यानी कि कुछ बुजुर्ग लोग एक सर्कल में बैठे हुए थे, घेरा बना करके बैठे हुए थे और वो योगा कर रहे थे। ठीक है, सिटिंग का मतलब बैठे हुए, वो योगा कर रहे थे। देयर वॉज ग्रीनरी ऑल अराउंड, चारों तरफ हरियाली थी। ग्रीनरी का मतलब हरियाली। इट वॉज फुल ऑफ ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड क्रीपर्स, और चारों तरफ हरियाली थी और इट वॉज फुल ऑफ ब्यूटीफुल प्लांट्स,
इसमें बहुत सारे सुंदर पौधे थे, प्लांट्स माने पौधे, क्रीपर्स माने लताएं, बेलें, विच वर फिल्ड विद ब्यूटीफुल सीजनल फ्लावर्स, जो बहुत सुंदर, सीजनल का मतलब होता है मौसमी, मौसमी फूलों से लदी हुई थी। अब फ्रेंड्स इसको एक बार और बता देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको याद हो जाए। इनकी इट वॉज फुल ऑफ ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड क्रीपर्स विच वर फिल्ड विद ब्यूटीफुल सीजनल फ्लावर्स, यानी कि ये जो है सुंदर पौधों से और जो लताएं होती हैं, बेल वहाँ पर थी, भरी हुई थी, और वो सब लदे हुए थे सीजनल फ्लावर्स से, यानी कि मौसमी फूलों से। आलोक एंड हिज फ्रेंड्स सॉ चिल्ड्रंस कॉर्नर वेयर चिल्ड्रन वॉज इंजॉइंग देयर राइड्स। आलोक और उसके मित्रों ने सामने देखा ए चिल्ड्रंस कॉर्नर, एक बच्चों का कोना, वेयर जहाँ पर। देखो फ्रेंड्स, जब वेयर बीच में आता है तो इसका मतलब होता है जहाँ पर, और अगर हम इसको शुरू में लगा दें, क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसका मतलब होगा कहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जहाँ पर चिल्ड्रन वर एंजॉइंग देयर राइड्स, बच्चे अपने अपने झूलों का आनंद उठा रहे थे। राइड्स का मतलब होता है झूले, मीनिंग में भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, राइड्स का मतलब होता है झूले। तो आलोक और उसके मित्रों ने बच्चों का कॉर्नर देखा, कोना देखा, जहाँ पर बच्चे अपने अपने झूलों का मज़ा ले रहे थे। एंजॉइंग का मतलब मज़ा लेना। दे ऑल्सो जॉइंड दैम, उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया, यानी कि उनके साथ चले गए। एंड स्लाइड डाउन द स्लाइड, और जो फिसलने वाला झूला होता है उससे वो फिसलने लगे, यानी कि वो भी उनमें सम्मिलित हो गए। जॉइंट का मतलब सम्मिलित होना होता है, ठीक है, जॉइंट का मतलब सम्मिलित होना होता है। तो वो उसमें सम्मिलित होने लगे, हो गए, और उनके साथ फिसलने लगे। दे स्वैंग ऑन द स्विंग, स्वैंग का मतलब होता है झूले, और स्विंग का मतलब झूला, यानी कि वो झूला भी झूले, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दे वेंट राउंड एंड राउंड ऑन द मैरी गो राउंड, एक बड़ा झूला होता है जिसे हम बोलते हैं मैरी गो राउंड। क्या बोलते हैं इसका? बड़ा झूला जो गोल गोल घूमता है, इसे हम बोलते हैं मैरी गो राउंड। तो वे गोल गोल घूमने लगे, जो बड़ा झूला था उसमें बैठ कर के। दे ऑल्सो वेंट अप एंड डाउन ऑन द सी सा, अब एक जो फट्टा होता है, फट्टे के ऊपर एक किनारे पर एक बच्चा बैठता है, दूसरे किनारे पर दूसरा बच्चा बैठता है, उसे कहते हैं सी सा। तो ये भाई सी सा पर भी ऊपर नीचे झूले। दे मेट सेवरल फ्रेंड्स इन द पार्क, सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे, अनेक, यानी कि उन्हें अनेक बच्चे मिले वहाँ पर, अनेक दोस्त भी मिले उन पार्क में। ऑल वर रनिंग अराउंड एंड प्लेइंग, सभी वहाँ पर दौड़ रहे थे और खेल रहे थे। रनिंग का मतलब दौड़ना, प्लेइंग का मतलब खेलना। दे सॉ मैनी ब्यूटीफुल फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स, उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे सुंदर मक्खियाँ देखी। अब ये मक्खियाँ कहाँ से आ गई भैया, है ना, मक्खियाँ भी यहीं पे हैं, ठीक है, देख लीजिए आप। दे सॉ मैनी ब्यूटीफुल फ्लाइज, फ्लाइज का मतलब होता है मक्खियाँ, एंड इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीट पतंगे, यानी कि कीड़े, छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं उनको इंसेक्ट्स बोलते हैं। जैसे मॉस्किटो है, ये भी इंसेक्ट है, हैं, और जो छोटे छोटे घर में कीड़े दिखाई देते हैं, मकड़ी वगैरह, ये सब इंसेक्ट्स होते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर सुंदर सुंदर मक्खियाँ और कीड़े भी देखे। पेरेंट्स वर सिटिंग ऑन द बेंचेस, पेरेंट्स जो है वो बेंचेस पर बैठे हुए थे। एंड एन्जॉइंग, और वो मज़े कर रहे थे, एन्जॉइंग का मतलब मज़े करना। वाइल द किड्स वर प्लेइंग, वाइल का मतलब जबकि, जबकि बच्चे खेल रहे थे, किड्स माने होते हैं बच्चे। देयर वर मैनी बर्ड्स सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स, वहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाएँ भी थी, पक्षी भी थे बहुत सारे। मैनी का मतलब बहुत सारे, बर्ड्स का मतलब पक्षी, और सिंगिंग स्वीट सॉन्ग, जो मधुर गीत गा रहे थे। अब मधुर गीत कैसे गा रहे थे बर्ड्स? तो वो अपनी आवाज़ में बोल रहे थे, वो हमें अच्छे लग रहे थे, वो एक संगीत की तरह से लग रहे थे, इसलिए वो मधुर गीत गा रहे थे। तो समझ आ गया फ्रेंड्स, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि वो मधुर गीत गा रहे थे। दे वर वेरी हैप्पी
दैट द पार्क वॉज नियर टू देयर हाउसेस। और वो इस बात से बहुत ही खुश थे कि जो पार्क है वो उनके घर के बिल्कुल पास है। नियर का मतलब होता है पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो दे जस्ट लव गोइंग टू द पार्क विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वो अपने मित्रों के साथ पार्क में जाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर लव का मतलब होता है पसंद करना। ठीक है, लाइक और लव दोनों सेम बात होती है। जिसे आप लाइक करते हैं उसे लव करते हैं, जिसे लव करते हैं उसे लाइक करते हैं। यानी कि हम जैसे मम्मी पापा हैं उनको हम लव करते हैं तो हम उनको पसंद करते हैं तभी लव करते हैं। तो दे जस्ट लव गोइंग टू द पार्क। वे पार्क में जाना पसंद करते हैं और विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, यानी कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में वो जाना वहाँ पर पसंद करते हैं। सभी बच्चे पसंद करते हैं पार्क में जाना, क्योंकि वहाँ पे एंजॉयमेंट होता है। बहुत सारे दूसरे जो दोस्त हैं नए दोस्त भी बन जाते हैं कभी कभी। तो लेट्स गो ग्रीन टू गेट और ग्लोब ग्रीन। अपनी पृथ्वी को ग्रीन बनाने के लिए हमें भी पौधे लगाने पड़ेंगे। चलो आओ पौधे लगाएं, जिससे कि हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, वो ग्रीन हो जाए और उससे हमें बहुत बेनिफिट होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर होता है चैप्टर ख़त्म और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की बारी। तो क्वेश्चन आंसर्स भी देख लीजिए आप। ये वर्ड मीनिंग्स हैं फ्रेंड्स, यहाँ से वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए और बाकी जो वर्ड मीनिंग आपको पूछने हैं वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और उनका मैं जवाब दूंगा फ्रेंड्स। बिल्कुल 101% मैं कमेंट देखूंगा, बच्चों के कमेंट मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। वेयर डिड आलोक एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइड टू गो। बहुत अच्छे, ये तो पता ही है बच्चों, अब तो पता लग गया होगा, चैप्टर आपने पढ़ लिया। आलोक एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड, पहले लाइन में ही इसका आंसर है। यहाँ पे डी लगा देंगे। डिसाइडेड टू गो टू ए पार्क, पार्क में गए थे, पार्क में डिसाइड किया था। ठीक है। बी नंबर आता है यहाँ पर, नेम एनी टू राइड्स। टू राइड्स का हमने नेम देना है, टू झूला का नेम देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, एक तो झूला था सीसा, ठीक है, सी सा, और ये डब्ल्यू है सीसा, और उसके बाद था एंड मैरी गो राउंड। यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो मिट भी जाएगा, मैरी गो राउंड, ROUND। ये फ्रेंड्स डी है। तो मैरी गो राउंड, सी सा एंड मैरी गो राउंड आर टू राइड्स विच वी फाइंड इन द पार्क। ठीक है, आर टू राइड्स यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से आर टू राइड्स विच वी फाइंड इन, यू की जगह हम लगा देंगे वी, WEV। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूँ, समझ नहीं आया होगा। आर लिखेंगे यहाँ पर, आर टू राइड्स पहले लिख देंगे हम, सीसा एंड मैरी गो राउंड आर टू राइड्स विच यू की जगह हम लिख देंगे वी फाइंड इन द पार्क। तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आंसर ऐसे समझ नहीं आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं इसकी शीट भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। बस आप बताएं सही मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप क्या चाहते हैं। ये काम तभी होगा जब आप चाहेंगे फ्रेंड्स। तो उसके बाद आता है फ्रेंड्स, मेंशन द थिंग्स विच कैन बी सीन इन द पार्क। अब थिंग्स तो बहुत सारी उन्होंने देखी वहाँ पर, ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी देखे, प्लांट्स भी देखे, ट्रीज भी देखे, लेकिन जो मेन ब्यूटीफुल चीज़ें थी वो थी फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे ये सब काट देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लाइज, FLIES, फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स, फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स कैन बी सीन इन द पार्क। अब ये लिखेंगे इतना, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आता है डी। फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करके आप लिख लें आराम से। वॉट वर द किड्स डूइंग इन द पार्क। क्या कर रहे थे बच्चे पार्क में, पार्क में बच्चे खेल रहे थे, ठीक है, मज़े कर रहे थे। फ्रेंड्स एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चे वास्तव में कर क्या रहे थे, कभी आपका क्वेश्चन गलत हो जाए फ्रेंड्स।
तो यहाँ पर देखेंगे बेंचेज एंजॉइंग द किड्स वर प्लेइंग, हाँ प्लेइंग कर रहे थे बच्चे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है हमारा आंसर, यहाँ पे किड्स वर प्लेइंग। तो व्हाट वर द किड्स डूइंग, तो यहाँ पे आएगा किड्स, किड्स से लेंगे किड्स, डूइंग हटा देंगे और वर लगा देंगे और प्लेइंग लगा देंगे। आंसर बनाना सीखिए आप, प्लेइंग। बहुत इजी है आंसर बनाना, इतना मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल अपने आप बना सकते हो। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्वावलंबी बने, बिल्कुल अपने आप काम करने की आदत डालें। तो यहाँ पे आ जाएगा द किड्स वर प्लेइंग इन द पार्क, यहाँ पर इसकी जगह हम लिखेंगे वर प्लेइंग। हमारे बच्चे वास्तव में स्वावलंबी बनेंगे, हमें पता है। तो उसके बाद आता है वाई डू चिल्ड्रन लव टू विजिट अ पार्क। वाई डू चिल्ड्रन लव टू विजिट अ पार्क, तो यहाँ से हो जाएगा चिल्ड्रन लव टू विजिट अ पार्क बिकॉज, क्योंकि क्या करते हैं वहाँ पे वो एंजॉय करते हैं, BECAUSE, बिकॉज दे एंजॉय देयर, क्योंकि वे वहाँ एंजॉय करते हैं। ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना आंसर काफ़ी है बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए उसके बाद आता है हु वॉज सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स इन द पार्क। इंसेक्ट्स नहीं, बटरफ्लाई नहीं, एनिमल्स नहीं, कौन, बर्ड्स। बर्ड्स वर सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स इन द पार्क, यानी कि पक्षी वहाँ पर मधुर गीत गा रहे थे, अच्छा गाना गा रहे थे। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं आपकी, इनको देख लीजिए। राइट द प्लूरल फॉर्म, प्लूरल ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, इनकी प्लूरल लिखनी है, सीधी सी बात ही है। अब प्लूरल का आपको पता भी तो होगी, भला क्या है। तो प्लूरल होता है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल का मतलब बहुत सारे। तो प्लूरल बनाने के लिए जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड एक फ्रेंड होता है, मित्र होता है, तो उसका हम बोलेंगे बहुत सारे मित्र, तो उसके लिए लगा देंगे एस, ठीक है। यहाँ पे प्लांट है, एक पौधा है, तो प्लांट्स बहुत सारे पौधे हो जाएगा। इंसेक्ट, एक इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, तो इंसेक्ट्स बहुत सारे कीड़े हो जाएंगे। सॉन्ग एक गीत, और सॉन्ग्स बहुत सारे गीत। बर्ड बर्ड्स हो जाएगा, किड किड्स हो जाएगा, और ट्री ट्रीज हो जाएगा, और स्विंग स्विंग्स हो जाएगा। बस सब में एस जोड़ देंगे, यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है तुम्हारे लिए। अभी आगे की क्लासेस में बहुत सारे आएंगे आपके पास बनाने के लिए, वो आप अच्छे से सीख लेना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस बनाने आएंगे, वो सेंटेंसेस मैं आपको समझा देता हूँ कैसे बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कैसे, चलिए देखते हैं। ये है यहाँ पर सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे राइट मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। पहला सेंटेंस यहाँ पे है ऑल प्लेज विद अली है, सॉरी अली प्लेज विद हिज फ्रेंड्स, ये हिज वाला आएगा यहाँ पे, हर नहीं आएगा क्योंकि हर लड़की के लिए आता है। अगर हम यहाँ पे लगाएं रीता प्लेज विद हर फ्रेंड्स, फिर हिज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनेगा ये देख लीजिए आप। अली को यहाँ से इससे जोड़ेंगे, इस विद से जोड़ेंगे, और फिर यहाँ पे हिज फ्रेंड्स, ठीक इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस रीटा राइट्स विद ए पेन, ए पेन और पेंसिल दोनों में से एक लगा देंगे, कोई सा भी, दोनों सही होंगे। तो उसके बाद आएगा दे वर्क विद देयर स्टिक, क्योंकि यहाँ पे दे आया है इसलिए देयर आएगा, दे के लिए देयर आता है। वे अपनी स्टिक से घूमते हैं, ठीक है, अपनी अपनी स्टिक से घूमते हैं। तो वी, और यहाँ पे स्टिक्स आना चाहिए फ्रेंड्स, तो ये आप देख लेंगे अपने आप, ठीक है। तो उसके बाद आता है वी स्विम विद विद आवर। अब यहाँ पे आवर क्यों आया, ऊपर वाला सेंटेंस भी तो आ सकता था। तो चलिए हम बताते हैं, वी के साथ आता है आवर, ठीक है, योर नहीं लगा सकते, योर यू के साथ लगेगा, ठीक है। तो वी के साथ आवर आ गया, वी स्विम विद आवर पेरेंट्स पार्टनर्स, सॉरी। उसके बाद आता है यू डांस, इसके साथ आएगा यू डांस विद योर फ्रेंड्स, हो गया। चलिए इसमें 5 सेंटेंस हमने बनवाए हैं, ज़्यादा भी बन सकते हैं,
ठीक है, ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा। इसमें लगभग कम से कम 25 सेंटेंस बन सकते हैं। तो लेकिन हमें इतने नहीं बनाने हैं, हमें केवल आपको सेंटेंस बनाना सिखाना है। 5 सेंटेंस बहुत होते हैं। चलिए अब एक्टिविटी की बारी है। एक्टिविटी में क्या है, एक पेट दिया हुआ है और इस पेट को आपने डिस्क्राइब करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। चलिए पहले एक बात करते हैं। आई, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हैव, यानी कि वन, वन पे ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई हैव अ पेट, इट इज़। उसके बाद टू पे ये आएगा, इट इज़ ए डॉग, इट्स कलर इज़, इट्स कलर इज़ ब्राउन, ब्राउन ये थ्री पे आएगा ब्राउन। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में इट हैज़, इट हैज़ यहाँ पे ये फोर्थ पार्ट में हैज़ आएगा यहाँ पर। इट हैज़ 4 legs एंड वन, वन यहाँ पे आएगा लिटिल, ये लिटिल यानी कि ये 5th नंबर पे आएगा, लिटिल टेल। इट शोज इट्स फीलिंग बाय वैगिंग इट्स टेल, टेल आ जाएगा। टेल कहाँ पर है, ये 6 नंबर पे टेल आएगा यहाँ पर फ्रेंड्स। तो उसके बाद आता है इट इज़ वेरी फेथफुल, ये आएगा 7th नंबर पे, ठीक है 7th नंबर पे फेथफुल हो जाएगा। टू मी इट बार्क्स 8, 8 नंबर पे आ जाएगा। इट बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। इट ईट्स एवरीथिंग, सॉरी यहाँ पे यार ये ईट्स पे लग गया है निशान, ईट्स नहीं बार्क, कहाँ पे बार्क, ये आएगा 8 यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 8 आएगा। और उसके बाद आता है इट ईट्स, यानी कि ये 9th नंबर पे आएगा। इट ईट्स एवरीथिंग आई गिव टू हिम, आई लव माई पेट वेरी मच। लव देखो भैया, लव ये रहा, ठीक है। ये 10 होगी, 10 है 9 है, ये देखना है ज़रा, एक बार और देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर है ये हैव 1, फिर 2 इट इज़, ये 2, ए डॉग इट्स कलर इज़ ब्राउन 3, ठीक है। इट हैज़ 4, इट हैज़ 4 legs एंड वन लिटिल, यानी कि यहाँ पे 5 आ गया, लिटिल टेल। इट शोज इट्स फीलिंग बाय वैगिंग इट्स टेल, 6 नंबर टेल, ये रहा 6। उसके बाद है इट इज़ वेरी फेथफुल, 7th पे फेथफुल टू मी। इट बार्क्स 8 एट द स्ट्रेंजर। इट ईट्स एवरीथिंग, ईट्स कहाँ है भैया, ईट्स ये रहा, इट ईट्स ये 9th। और आई लव ये हो गया 10th। तो इस तरह से आएगा, पता नहीं 9th कैसे वहाँ पे 10 हो गया था फ्रेंड्स। हाँ 8 9 10, 10 सही है। चलिए हो गया ये फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 फिलअप थे तो 10 हो गया है। चलिए ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ये एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी आप कर सकते हैं अपने आप। क्या दिया हुआ है इसमें, ड्रॉ एंड कलर द गिवन पिक्चर इन योर, ये तो ऐसे ही है, पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप मज़े ले सकते हैं ड्राइंग के, इसको ड्रॉ करके। चलिए फ्रेंड्स ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। I request you again. Thank you very much.